गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर। कल हमने बेसिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। बेसिकली मैं टाइप ऑफ रिएक्शंस में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे पास पूरा चैप्टर इन्हीं के सराउंडिंग में घूमता रहता है। अब ये देखिएगा, जैसे कि मेरे पास यहां पे केमिकल रिएक्शन, अगर मैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास आती है, वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर, जैसे नाम से भी जुड़ रहे, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस ज्वाइंड टुगेदर, दोनों आपस में मिल जाएं एंड फॉर्म्स अ सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड आपके पास बन जाए तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका जो पैटर्न होगा, जैसे A प्लस बी, आपके पास क्या बन जाएगा? AB। समझे? A प्लस बी आपके पास क्या बन जाएगा? AB। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यही के एग्जांपल आपके पास बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि C प्लस ऑक्सीजन आपको क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? ये H2 प्लस में हाफ O2 आपको क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। ये इस तरह की जितनी भी रिएक्शन है वो क्या है आपके पास? कॉम्बिनेशन। तो दो कंपाउंड थे, एक तीसरा बन गया अलग, उन दोनों को जोड़कर, तो ये आपके पास क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये चीज क्लियर हो गई है? अच्छा, अब इसमें हमेशा कुछ अमाउंट की हीट डेवलप होती है, कुछ अमाउंट में हीट हमेशा इवॉल्व होगी आपके पास, बाहर निकलेगी ही निकलेगी। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, all combination reaction are exothermic, अब हमने तो एक्सोथर्मिक को भी नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं हमारे पास पहली बात तो कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्चुअली बेसिकली मेरे पास कोई भी दो रिएक्शन होती हैं वो दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होती है। कोई भी रिएक्शन, ये तो बाद की है, फ्यूचरिस्टिक है ये तो। अगर एक्चुअल में मैं बात करूं तो दो तरह की होती थी, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है मेरे पास एंडोथर्मिक। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक्सो का मतलब होता है बाहर, मतलब क्या होता है? बाहरी। एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है? थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो एक बात समझ पा रहे हो, एक्सोथर्मिक मेरे पास वो रिएक्शंस होंगी जिसमें से हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक वो होंगी जिन रिएक्शंस को कैरी करवाने के लिए हीट देना पड़ता है। हीट देना पड़ेगा, हीट बाहर निकलेगा। समझ गए?
एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। लेकिन जितनी भी मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो सभी क्या है मेरे पास, एक्सोथर्मिक। यहां तक अच्छे से क्लियर है। हमने एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स भी कर लिए। अब मैं आपको एक्सोथर्मिक यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमारे पास एक कंपाउंड है CaO, ठीक है। अगर मैंने उसको पानी में मिलाया तो आपको क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो कैल्शियम एक था, ऑक्सीजन 2 आ गए, हाइड्रोजन 1 हो गया, और इसमें के साथ निकलेगी हीट। हीट तो आपको पता निकलती ही निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हो, इसे आप क्विक लाइन भी बोल सकते हो। या आपके पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम स्लेक्ड लाइन भी कहते हैं। देखो पहली बात तो हीट बाहर निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक होगी, दो को मिलाकर एक दूसरा कंपाउंड बन रहा है तो मेरे पास कॉम्बिनेशन होगा, दोनों रिएक्शंस क्लियर। अब स्लेक्ड लाइन का बहुत खासियत है, जो ये हम स्लेक्ड लाइन हमने बनाया, इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये किस लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग ऑन द वॉल्स, वॉल्स के ऊपर मैं इसी के घोल को लगाता हूं, इसी के मिक्सचर को लगाता हूं व्हाइट वॉशिंग के लिए। अब फ्यूचर में जाके जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइन हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये शाइनी अपीयरेंस देता है, और CaCO3 और H2O में ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि पानी सारा सूख गया, सूखेगा ही थोड़े टाइम के बाद। तो ये जो CaCO3 यहां पे बना, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो व्हाइट वॉशिंग के 1-2 दिन के सूखने के बाद जो वॉल्स पे शाइनिंग अपीयरेंस आता है, प्रोड्यूसेस शाइनिंग अपीयरेंस ऑन द वॉल्स। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी कॉम्बिनेशन ही थी। फिर कॉम्बिनेशन में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे पास कि वॉल्स के ऊपर शाइनिंग अपीयरेंस होती है, वो किस वजह से होती है। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब तक हमने ये देख लिया, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज का मतलब क्या होता है, तोड़ना, मतलब तोड़ना, ब्रेक होता है, बिल्कुल सही कहा। यानी कि व्हेन अ सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड ब्रेक्स into 2 or more substances, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाता है तो उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका जो मेरे पास रेगुलर पैटर्न है, इसका जो मेरे पास रेगुलर पैटर्न है वो ये है, ए है आपके पास, वो ब्रेक हो जाएगा बी और सी में, हो सकता है बी सी डी 3 में भी हो जाए, वो तो कंपाउंड के ऊपर डिपेंडेंट होगा, समझे। अब
each decomposition reaction takes place in the presence of energy or heat, in the presence of heat. हीट की प्रेजेंस में ही हो सकती है वो। अब यानी कि कहने का मतलब हीट की प्रेजेंस में होगी तो हीट किस में चाहिए होती है? एंडोथर्मिक में। अब जो ये हीट है आपके पास वो किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, वो लाइट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है आपके पास, और वो आपके पास थर्मल हीट तो है ही है। समझ गए? यानी कि एनर्जी चाहिए कुछ, ये सब एनर्जी है। इस तरह की रिएक्शंस को मैं क्या कहूंगा? दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, हीट देना पड़ रहा है अंदर की तरफ, तो मेरे पास ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। फिर जो मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैं बात करूं, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक। आप कुछ भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस। समझे? ये 3 तरह की मेरे पास क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं बेसिकली। समझे? तो मुझे अब इन तीनों तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन, सबको पता चल रहा है जब एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एनर्जी सप्लाई करी जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब हीट की फॉर्म में मैं एनर्जी को सप्लाई करता हूं। किसकी फॉर्म में करता हूं? हीट की फॉर्म में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया F3SO4, डिकम्पोजिशन है तो पूरा टूटेगा ही। किस किस में टूटता है? F3O3 में, एक SO2 में और एक ये SO3 में। मैंने अभी बैलेंसिंग नहीं करी है। आप देखोगे यहाँ 2 थे मेरे पास आयन, तो मैंने इसको 2 लगा दिया। सल्फर कितने थे? 2 तो हो गया। ऑक्सीजन 8 तो 3 और 2, 3 और 3 6 और 2 8, बैलेंसिंग हो गई मेरे पास। ये मेरे पास क्या है? F3SO4 को यहाँ पे मैंने हीट दी है। क्या दी है? हीट। ये सिंबल होता है हीट का। समझे? ये सिंबल किसका है? हीट का। अच्छे से आ गया। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं, इसका कलर होता है ग्रीन और इसका कलर टूटने के बाद बन जाता है ब्राउन। ये ध्यान रखिएगा। ये हमने क्या देखा? थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिया। चलिए फिर अब आप देखते हैं थर्मल पढ़ लिया हमने। फिर आता है फोटोलिटिक। कौन सा आता है? फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में मेरे पास डिकम्पोज होता है। और लाइट की प्रेजेंस में जनरली आपके पास जो डिकम्पोज होंगे वो होंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे AgCl लिया, मैंने यहाँ पे लाइट प्रोवाइड करी तो क्या टूट जाएगा? Ag और क्लोरीन। क्लोरीन तो गैस होती है। बैलेंसिंग कर लेंगे। पहले मैंने यहां लिखा लाइट, लाइट की प्रेजेंस में
अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ये बैलेंस हो गया। इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है ये? सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, ऐसे ही मेरे पास एक रिएक्शन और आती है स्टूडेंट्स, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, Ag और ये ब्रोमीन। अच्छा, आप समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे ब्रोमीन के नीचे 2 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि अगर ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन गैस ना होती तो शायद मुझे बैलेंसिंग की भी जरूरत ना पड़ती। एक चीज याद रखिएगा, नेसेंट गैसेस और इनर्ट गैसेस को छोड़कर, नेसेंट गैसेस और इनर्ट गैसेस को छोड़कर हर एक गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगी। हर एक गैस मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगी। क्लियर? इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, जो मेरी ये रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। समझाया गया? ये जो भी मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर मेरे पास इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फोटोलिटिक केमिकल रिएक्शंस का। अच्छे से क्लियर है? अच्छा, फिर देखते हैं हमारे पास कोई नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, फिर हमारे पास आता है, चलिए मैं अब इसको हटा दूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही जो नेक्स्ट पार्ट था मेरे पास, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक, इसको फोटोलिसिस भी कह सकती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा ये, ठीक है, करंट देंगे यानी कि। अब ये देखना, ये बेसिकली मेरे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में यूज होता है, used in electrolysis of water, electrolysis of water। जैसे कि मान लो मैंने कहा ये मेरे पास H2O है, मैंने यहां से इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। समझ गए? बेसिकली तो ये आयंस की फॉर्म में अलग होता है मेरे पास। क्लियर हो गया? ये मेरे पास क्या होता है? ये आयंस की फॉर्म में अलग हो जाता है। ऐसे लिखना भी बेटर रहेगा। आयंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो, अगर आप इसको इतना भी नहीं जान पा रहे हैं तो, कि H2O को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा तो वो मेरे पास H2 प्लस में हाफ O2 यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ गया? ये मेरे पास, ये मैंने अभी तक आपको 2 रिएक्शंस बताई। इन दोनों रिएक्शंस में किसी को कोई डाउट है? मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा हमें यहाँ तक, कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने ये देख लिया कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर एक क्वेश्चन देखा मैंने, जो हमारे पास ये था कि कितने अच्छे से मेरे पास शाइनिंग अपीयरेंस क्यों आती है वॉल के ऊपर। फिर मैंने ये बताया आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन के टाइप्स के बारे में हमने स्टडी किया। ये सबको क्लियर है अच्छे से? आई होप ये यहाँ पे सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। जो आपके पास अब नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आती है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक एलिमेंट किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर दे।
displacement reaction when more reactive element displaces less reactive. कोई भी एक बड़ा रिएक्टिव जो ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा रिएक्टिव है, हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई जाएगी। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि एक जो ताकतवर स्टूडेंट होता है वो कमजोर स्टूडेंट को हटा के आगे निकल जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब ये समझिएगा, जैसे कि मैंने बात करी जिंक प्लस में H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड था। अब क्योंकि जिंक ज्यादा ताकतवर है H2 से, जिंक क्या है मेरे पास, ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, तो ये ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। इसका मतलब जिंक मेरे पास ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। हाँ जी, जिंक आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू। अब इसी तरह की हम आगे की जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एक साथ काफी टाइप्स को देखने से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट करा है। जो भी डाउट होता है आप मुझे चैट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।